हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साल 2022 के महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से हम इसमें याद करेंगे साल 2022 के जो भी महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास थे जो भारत के द्वारा किए गए थे, उन सभी को हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें कोंकण युद्ध अभ्यास। दोस्तों, कोंकण युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। तो भारत और ब्रिटेन के बीच किया जाने वाला युद्ध अभ्यास कौन सा है? तो वो है कोंकण युद्ध अभ्यास। अब इसको आप ट्रिक के माध्यम से इस तरीके से याद कर सकते हो। जिस समय दोस्तों भारत पर ब्रिटेन ने आक्रमण किया था, यानी भारत को जब ब्रिटेन ने गुलाम बनाया था, उस समय ब्रिटेन जो थे अपने साथ युद्ध के हथियार थे, उनके पास तोप थे, गोले थे, बंदूकें थी, लेकिन उस समय भारत के पास कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ कंकड़ पत्थर से उस समय युद्ध लड़ रहे थे। तो कंकड़ पत्थर, इससे आप रिलेट कर सकते हो कोंकण युद्ध, यानी कंकड़ पत्थर से युद्ध किया था। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ, जिसने भारत को गुलाम बनाया था। तो ब्रिटेन से भारत ने किसके साथ युद्ध किया था? तो कंकड़ पत्थरों से युद्ध किया था, जिस कारण हम हार गए थे। तो इसीलिए इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ब्रिटेन के साथ कौन सा भारत का युद्ध अभ्यास होता है? तो कोंकण युद्ध अभ्यास। तो इस तरीके से आप दोस्तों इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। और एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, कोंकण युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? कोंकण से आप कंकड़ पत्थर का युद्ध याद कर लीजिए, जो कि ब्रिटेन और भारत के बीच हुआ था। तो ब्रिटेन के साथ होता है कोंकण युद्ध अभ्यास। उसके बाद दोस्तों अगला है इसमें ईस्टर्न ब्रिज एयर एक्सरसाइज। ईस्टर्न ब्रिज एयर एक्सरसाइज यानी हवाई युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो ईस्टर्न ब्रिज एयर एक्सरसाइज या ईस्टर्न ब्रिज हवाई युद्ध अभ्यास ये होता है दोस्तों भारत और ओमान के बीच। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है ईस्टर्न ब्रिज एयर एक्सरसाइज किन देशों के मध्य होता है? तो भारत और ओमान के बीच ये होता है। अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। जो ईस्टर्न ब्रिज एयर एक्सरसाइज है यानी हवाई एक्सरसाइज मीन्स आसमान में जो एक्सरसाइज किया जाता है, तो आसमान और ओमान आपस में नाम को रिलेट कर रहे हैं। तो आसमान में होने वाला युद्ध अभ्यास कौन सा है? तो ओमान के साथ होता है ईस्टर्न ब्रिज एयर एक्सरसाइज। तो अगर आप ट्रिक से इसको देखें तो आसमान में भारत किस देश के साथ युद्ध अभ्यास करता है? तो आसमान और ओमान, आपस में ये दोनों कोरिलेट कर रहे हैं, आसमान और ओमान। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, आसमान और ओमान। तो भारत का ईस्टर्न ब्रिज एयर एक्सरसाइज यानी जो हवाई युद्ध अभ्यास करता है भारत, ईस्टर्न ब्रिज, वो करता है ओमान के साथ। उसके बाद अगला है दोस्तों उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सूर्य किरण वॉर एक्सरसाइज किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था सूर्य किरण वॉर एक्सरसाइज, जो कि भारत और नेपाल के मध्य होता है। तो भारत और नेपाल के मध्य होने वाली एक्सरसाइज कौन सी है या युद्ध अभ्यास कौन सा है? तो वो है सूर्य किरण। तो महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सूर्य किरण एक्सरसाइज किन देशों के मध्य हुआ था? तो भारत और नेपाल। इसको भी आप याद कर सकते हो दोस्तों। जो सूर्य होता है वो पूर्व की तरफ से पहले निकलता है, तो पूर्व की तरफ से पहले निकलता है, तो नेपाल जो है वो पूर्व की तरफ स्थित है। तो भारत के पूर्व में स्थित है नेपाल। तो पहले सूर्य की किरण कहाँ पड़ेगी? तो नेपाल में पड़ेगी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और नेपाल के मध्य होता है। उसके बाद है अगला, भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा दोस्तों, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाला युद्ध अभ्यास कौन सा है? तो इसमें दोस्तों 2 मेन युद्ध अभ्यास है जो भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। तो सबसे पहला इसमें बोंगो सागर युद्ध अभ्यास। पहला है बोंगो सागर युद्ध अभ्यास और दूसरा है संप्रति युद्ध अभ्यास। तो 2 हैं, बोंगो सागर और संप्रति युद्ध अभ्यास। ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। इसमें दोस्तों आप बोंगो सागर को इजीली याद कर सकते हैं। ट्रिक से देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है बांग्लादेश की जो लैंग्वेज है वो इस प्रकार से इसको बोंगो बोलते हैं। तो बोंगो बंगाली। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि बोंगो बंगाली, ये किससे रिलेट कर रहा है? बोंगो वर्ड। तो ये बोंगो वर्ड किससे रिलेट कर रहा है? तो बंगाली से रिलेट कर रहा है। तो बोंगो जो एक्सरसाइज है वो बांग्लादेश के मध्य होता है। उसके बाद संप्रति युद्ध अभ्यास भी भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत और फ्रांस के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत और फ्रांस के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो 2 मुख्य युद्ध अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच। पहला इसमें वरुण युद्ध अभ्यास और दूसरा है गरुड़ युद्ध अभ्यास। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। वरुण युद्ध अभ्यास और गरुड़ युद्ध अभ्यास किन के बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा, भारत ने फ्रांस से राफेल हेलीकॉप्टर को खरीदे हैं। तो राफेल हेलीकॉप्टर जो भारत ने खरीदे हैं फ्रांस से, इसकी तुलना गरुड़ के समान की जाती है। जिस प्रकार से गरुड़ तेज होता है उड़ने में, उसी प्रकार से राफेल की तुलना गरुड़ से की जाती है। तो गरुड़ से आप याद कर लेना राफेल। तो राफेल किससे खरीदा? भारत ने फ्रांस से खरीदा है। तो गरुड़ एक्सरसाइज जो है वो भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो इस तरीके से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। और इसमें दोस्तों वरुण और गरुड़ ये आपस में नाम एक दूसरे से राइम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, गरुड़ और वरुड़ एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के मध्य होता है।
अगला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, त्रिशक्ति युद्ध अभ्यास किस देश द्वारा किया जाता है? तो जैसे कि नाम से ही लग रहा है त्रिशक्ति, तो त्रिशक्ति जो युद्ध अभ्यास है भारत के द्वारा किया जाता है, जो भारतीय नौसेना है इसके द्वारा किया जाता है। और कहां पर यह हुआ था? तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर यह हुआ था त्रिशक्ति युद्ध अभ्यास। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य कौन सा अभ्यास होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य जो अभ्यास होता है वो होता है दस्तलिक युद्ध अभ्यास। तो दस्तलिक युद्ध अभ्यास होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दस्तलिक युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तराखंड के औली में अक्टूबर 2022 में किन देशों के मध्य युद्ध अभ्यास हुआ था? तो ये जो युद्ध अभ्यास हुआ था अक्टूबर में 2022 में उत्तराखंड के औली में, ये हुआ था भारत और अमेरिका के बीच। तो भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में उत्तराखंड में जो युद्ध अभ्यास हुआ था वो औली में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला एक और है इंपॉर्टेंट, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो ये भी दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच होता है वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के मध्य होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो युद्ध अभ्यास होता है वो है स्लिनेक्स वॉर एक्सरसाइज। ठीक है, स्लिनेक्स युद्ध अभ्यास। तो स्लिनेक्स युद्ध अभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के बीच। इसमें दोस्तों नाम में ही छुपा है। तो SL का जो कोड है ये श्रीलंका के लिए है और IN जो है ये इंडिया के लिए, और EX मतलब एक्सरसाइज। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है वो स्लिनेक्स वॉर एक्सरसाइज होता है। अगला इंपॉर्टेंट दोस्तों, इक्वेरिन युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो इक्वेरिन जो युद्ध अभ्यास है ये होता है भारत और मालदीव के बीच। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इक्वेरिन जो युद्ध अभ्यास है ये किन देशों के मध्य होता है? भारत और मालदीव के बीच ये होता है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है, जुलाई 2022 में किन देशों ने अंडमान सागर में MPX समुद्री साझेदारी युद्ध अभ्यास किया था? तो ये जो एक्सरसाइज हुई थी ये हुई थी भारत और जापान के बीच। भारत और जापान के बीच जो युद्ध अभ्यास हुआ था, या जिसको हम कह सकते हैं समुद्री साझेदारी अभ्यास, यानी कि मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, जिसको कि हम MPX भी कहते हैं, ये हुआ था भारत और जापान के मध्य। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है, साल 2022 में भारत और इंडोनेशिया के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था? तो साल 2022 में भारत और इंडोनेशिया के बीच जो युद्ध अभ्यास हुआ था तो वो था कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास। तो कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और इंडोनेशिया के बीच। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं दोस्तों। कॉर्पोरेट, देखो यहाँ पर नाम से पता चल रहा है भारत और इंडोनेशिया दोनों नाम एक दूसरे से सेम लगते हैं, इंडो और इंडिया। तो दोनों का नाम सेम होने से इन दोनों देशों ने, यानी भारत यानी इंडिया और इंडोनेशिया ने आपस में एक दूसरे से कॉर्पोरेट किया। तो कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास किन के मध्य होता है? भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। उसके बाद भारत और इंडोनेशिया के बीच दो और एक्सरसाइज भी होते हैं, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसमें है दोस्तों समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। ये दो एक्सरसाइज दोस्तों भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। और इससे पहले जो हमने गरुड़ एक्सरसाइज याद करी थी वो करी थी भारत और फ्रांस के बीच। गरुड़ शक्ति जो है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति ये दोनों एक्सरसाइज दोस्तों भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है, ये भी इंपॉर्टेंट। अगली जो एक्सरसाइज है वो है दोस्तों मिलान मेगा नौसैनिक युद्ध अभ्यास 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये दोस्तों भारत द्वारा आयोजित किया जाता है मिलान मेगा नौसैनिक युद्ध अभ्यास 2022, और ये जो हुआ था दोस्तों आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ था। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो मिलान एक्सरसाइज कहां पर आयोजित हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मिलान एक्सरसाइज 2022 आयोजित हुआ था, और इसमें दोस्तों कुल 46 देश शामिल थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा साल 2022 में जो मिलान मेगा नौसैनिक युद्ध अभ्यास था ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। तो ये थे साल 2022 के भारत के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक या दो प्रश्न यहाँ से आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।